आपको कोई मानसिक बीमारी है, आपको डिप्रेशन हो गया, आपको एंजाइटी है, आपको फोबिया, आपको ओसीडी लग गया है, तो ऐसी बात हो जाती है कि दिमाग में जो ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, तो ऐसा मानने लगते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई हमारे साथ। अब ये ठीक होगी, नहीं होगी, क्या इलाज लगेगा, कितनी दवाई खाएँगे, कितना भी मंत्र-तंत्र क्या कुछ लोग करवाते हैं कि चलो कैसे कैसे ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसे कोई ठीक होता नहीं है, क्योंकि जो समस्या है इसकी जड़ तक कोई जाता ही नहीं है। हम बोलेंगे एक्चुअली कई बार बोल चुके हैं, लेकिन बार-बार ये कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हकीकत है तो कहना पड़ेगा कि आज का जो एडवांस ट्रीटमेंट है, साइकियाट्रिस्ट का ट्रीटमेंट, लोग उसको बहुत नई सदी का, नए ज़माने का ट्रीटमेंट बोलते हैं। लेकिन नए ज़माने का ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं करता है। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने मेडिसिन लिया होगा, यूट्यूब में जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसने भी दवाई तो लिया होगा। लेकिन एग्ज़ैक्टली हुआ क्या, आप खुद को चेक कीजिए ना, दवाई के साथ क्या हो रहा है? क्या हुआ आपके साथ? दवाई आपने लिया? क्या लगा दवाई लेके? मतलब कि कोई भी व्यक्ति दवाई लेता है कि कुछ सुधार होना चाहिए, जो कोई सोच आ रही है, परेशान हो रहे हैं, ओसीडी लग गया, कोई भी मामला है, ज़्यादा एंग्जायटी लग रही है, तो इससे व्यक्ति बाहर आके एकदम नॉर्मल व्यक्ति बनना चाहिए, खुश बनना चाहिए, पॉजिटिव एक्साइटमेंट आना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। इसके लिए लोग इलाज लेते हैं। लेकिन वास्तव में दवाई से इससे उल्टा हो जाता है कि जो भी कुछ वो कर रहा है वो भी नहीं कर पाएगा, जितना कुछ दिमाग चल रहा है वो भी नहीं चलेगा, थोड़ा कुछ शरीर में जान है, कुछ काम कर सकते हैं वो भी नहीं कर सकता। ऐसा क्यों होता है कि दवाई के अंदर जो केमिकल होते हैं, जो कंटेंट होते हैं, वो हमारे ब्रेन सेल को बंद करने के लिए होते हैं। उसमें जो कुछ केमिकल्स होते हैं हमारे शरीर को निष्क्रिय कर देते हैं, हमारे दिमाग को निष्क्रिय कर देते हैं। तो निष्क्रिय किया है तो काम कैसे करेगा? जिस चीज़ को आप डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं दवाई देके, और इससे आप अच्छा काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो क्या हुआ, किसी को डोरी से बांध के रखा है और किसी भाग तो साले भाग, भागेगा कोई इससे? यही हो गया ना, आपने हैंड ब्रेक चढ़ा के रखा है और एक्सीटर दे रहे हैं, गाड़ी भागती क्यों नहीं, भागते क्यों नहीं? अरे भाई कैसे भागेगी, पहले ब्रेक तो छोड़िए। ब्रेक दबा के रखा है और आप सोच रहे हैं कि गाड़ी भागनी चाहिए। तो एग्जैक्टली आप दवाई दे के आपको खुद को आप ब्रेक लगा देते हो, दिमाग को ब्रेक लगा दिया, बॉडी को ब्रेक लगा दिया। अब सोच रहे कि गाड़ी भागनी चाहिए, हम काम करने चाहिए, हमें खुशी आनी चाहिए, हमें उत्साह आना चाहिए। अरे भाई कैसे आएगा? वही चीज़ें तो आपने बंद करी है, वही चीज़ें तो आपने बंद की है दवाई लेके, तो यानी कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी मानसिक बीमारी से ठीक होना है तो सबसे पहली चीज़ है दवाइयों से मुक्त होने चाहिए आप। जब तक आपकी दवाई चलेगी आप कभी 100% नॉर्मल व्यक्ति बन ही नहीं सकते। चाहे आप किसी भी कंपनी की दवाई ले लो, चाहे किसी ने कोई भी डॉक्टर ने लिखी हुई आप दवाई ले लो, कोई भी कंपनी का आप दवाई ले लो, आप नॉर्मल व्यक्ति है ही नहीं। ना तो आपका दिमाग नॉर्मल है, ना आपका शरीर नॉर्मल है, सब आर्टिफिशियल ही है। तो अब आर्टिफिशियली सब कुछ है तो फिर आप ओरिजिनल जिंदगी कैसे जी सकते हो? सवाल आना चाहिए अपने आप को। दवाई लेने के बाद आपका जिंदगी ओरिजिनल है ही नहीं, सब कुछ दवाई वाला है। और मेन चीज क्या है? इंसान है, काम करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? इंसान काम कैसे करेगा? क्या चीज होनी चाहिए? इंसान को काम करने के लिए सोच रहनी चाहिए। उसके अंदर सोच रहेगी तो काम करेगा ना। समझ में आ रहा है? चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप गृहिणी हैं, घर का काम करना है, लेकिन सोच होगी तो आप काम करेंगे ना। समझ में आ रहा है? यस सर। तो आपको काम करने से पहले दिमाग के अंदर सोचना पड़ता है कि मैं काम करूंगा, ये काम करूंगी, तभी आप काम कर सकते हैं। दिमाग में कोई सोच ही नहीं, सीधा आप काम पे लग गए, ऐसा होता है कभी? नो सर। दिमाग में कोई सोच नहीं, सीधा आप मार्केट चले गए खरीदने के लिए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर, नो सर। पागल भी नहीं करता ऐसे, पागल को भी पता होता है कि मुझे क्या काम करना है। तो एग्जैक्टली चीज क्या है कि व्यक्ति है, यानी इंसान के अंदर सोच सबसे अहम बात होती है। व्यक्ति के अंदर सोच ही सब कुछ है, और दवाई लेके उस सोच को ही बंद कर दिया जाएगा। अब जिस चीज से इंसान को काम करना है वो सोच ही बंद कर दिया, तो व्यक्ति काम कैसे करेगा? एक्चुअली मेरा सवाल हमेशा साइकियाट्रिस्ट को ये रहा ही है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाते। मैंने कई बार सवाल किया है, पेशेंट को भी, पेरेंट्स को भी, या कोई डॉक्टर मेरा कोई करीबी है तो उसको भी मैं सवाल करता हूँ कि आप मानसिक बीमारी में जब आप दवाई देते हो तो आपको पता है दवाई से क्या होता है? हाँ, दवाई से पता है, व्यक्ति ठीक होता है। अरे क्या ठीक होता है? दवाई देके जिसने भी दवाई ली इसको पूछिए आप, व्यक्ति भी है ना, पेशेंट भी स्वीकार कर लेता है, हाँ मुझे प्रॉब्लम है, मुझे एंजाइटी है,
और डॉक्टर बोलेंगे मेरा केमिकल इम्बैलेंस हो गया है तो मुझे फिर दवाई लेनी पड़ेगी पूरी ज़िंदगी। मान लेता है और लेते रहता है। यही होता है ज़्यादातर। तो एग्जैक्टली ऐसा कोई मामला है ही नहीं, कभी ऐसे केमिकल इम्बैलेंस होता नहीं है और ना कभी दवाई से किसी का केमिकल बैलेंस भी होता है। हाँ, सेरोटोनिन डोपामाइन कम होता है कोई किसी खास केस में, कभी कभी ये होता है, लेकिन इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती। यहाँ पे मेरा सेरोटोनिन कम हो गया तो इसके लिए मैंने दवाई लिया, मेरा सेरोटोनिन बढ़ गया। मेरा डोपामाइन कम है तो मैंने दवाई लिया और डोपामाइन मेरा बढ़ गया। उसका कोई मेडिसिन नहीं होता है। ये सब जो केमिकल बैलेंस कम होता है, यानी हमारे जो केमिकल कम होते हैं सेरोटोनिन डोपामाइन, वो हैप्पीनेस केमिकल है। तो जब आप हैप्पी रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे तो आपके अंदर केमिकल वो बढ़ जाएंगे। और आप सैड रहेंगे, आप दुखी रहेंगे, आप एंजाइटी में रहेंगे, आप टेंशन में रहेंगे तो आपके अंदर केमिकल प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा, तो आपके अंदर केमिकल की कमी हो जाएगी। तो केमिकल बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं लेना है, इसके लिए आपको खुश रहना होगा, उत्साहित रहना होगा, एंजॉय करना रहेगा, तो आपके अंदर केमिकल बढ़ जाएंगे। और इसलिए हम बोल रहे हैं कि बस स्माइल फेस रखो, उत्साहित रखो, खुश रखो। आपके अंदर जितने केमिकल चाहिए सारे केमिकल आप ही बना लोगे। बाहर से कोई दवाई से, इंजेक्शन से कुछ नहीं ले सकते। सेरोटोनिन डोपामाइन का कोई दवाई है ही नहीं। केमिकल कम हुआ है तो उसका कोई दवाई है ही नहीं। आपको जो भी मानसिक बीमारी में दवाइयाँ दी जाती हैं वो केवल सुलाने की दवाई होती हैं, दिमाग को बंद करने की, दिमाग को इनएक्टिव करने की, ब्रेन सेल को निष्क्रिय करने की दवाई है। दिमाग चलेगा तो ही लफड़ा है ना। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। दिमाग सोचेगा तो ही प्रॉब्लम है सर। उसको ही बंद कर दो ना, झंझट ही खत्म कर दो, सोचना ही नहीं और कोई झंझट ही नहीं। तो इस तरह से इलाज कर रहे हैं। हंसी की सोच भी बंद हो जाएगी सर। लेकिन सोच बंद किया तो फिर सब कुछ बंद होगा ना, आपका फीलिंग ऐसा सब कुछ बंद हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ दवाई लेके आपका सिर्फ सोच बंद नहीं किया गया, आपका एहसास भी सोच के साथ जुड़ा है। सोच बंद कर देंगे तो एहसास भी बंद हो जाएगा। ना खुशी है ना गम है, बस बन गई आप एक मशीन जिससे कोई लेना देना नहीं। घर में अच्छा हो रहा है नो प्रॉब्लम, बुरा हो रहा है नो प्रॉब्लम, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं। बस ये लोग बन रहे हैं आज, ऐसे लोग बन जाते हैं दवाई लेके। मुझे दवाई के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलानी है, दवाई बंद करो, दवाई बंद करो। मैं क्यों करूँगा भाई? जिसको पता चल रहा है दवाई लेके क्या हो रहा है वो खुद ही कुछ सोचेंगे। हाँ, उसको कोई रास्ता नहीं बताया, किसी ने कोई गाइड नहीं किया कि ये मामला है क्या, इससे क्या हो रहा है, तब तक सब लोग बस अंधेरे में तीर चलाते थे। डॉक्टर साहब ने बोल लिया तो दवाई ले लिए। लेकिन यहाँ से पूरी जानकारी दी जाती है। एक्चुअली पूरी जानकारी में क्या, बस एक्सपीरियंस ही काफ़ी है। यानी कि दवाई लेके हम नेचुरल नहीं रहते। अभी बोला दवाई लेके हम आर्टिफिशियली बन गए। हमारा दिमाग भी आर्टिफिशियली, हमारा शरीर भी आर्टिफिशियली, हमारी सोच आर्टिफिशियली और हमारा एहसास भी आर्टिफिशियली। कुछ नहीं है। इंसान के अंदर जो एक ओरिजिनल होना चाहिए, हम नेचुरल होने चाहिए, वो हम नहीं रहेंगे। अब कौन चाहेगा आर्टिफिशियल होना? कौन चाहेगा? कोई नहीं सर। मशीन किसको बनना है? नहीं। किसी को नहीं बनना है। सबको नेचुरली जिंदगी चाहिए, खुशी आनी चाहिए, गम आना चाहिए, एहसास आना चाहिए, सबको ये सब चाहिए। लेकिन दवाई से कभी ऐसा मिलेगा नहीं आपको। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी समस्या है तो इसका नेचुरली ट्रीटमेंट होना चाहिए, नेचुरली। अब नेचुरल ट्रीटमेंट में क्या आएगा? नेचुरल ट्रीटमेंट होगा ब्रीदिंग प्रैक्टिस, अफर्मेशन प्रैक्टिस, हिप्नोथेरेपी, NLP, CBT, काउंसलिंग, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रैक्टिस, ये सब नेचुरल प्रैक्टिस है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर बदल लाती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी सोच को बदलेगी, आपका एहसास को बदलेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी, आपके अंदर हर तरह से सुधार करेगी। तो इससे व्यक्ति ठीक हो जाएगा 100%। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। क्योंकि मामला जो है आपकी सोच का है, मामला आपके एहसास का है, मामला आपके कॉन्फिडेंस लेवल का है। उसको सुधार करना है, उसके अंदर कुछ हमें इंक्रीज़ करना है, उसको बेहतर बनाना है, उसके अंदर सुधार करना है। तो इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। और ये चीज़ हम हमारे अल्फा माइंड हीलिंग सेंटर पर कर रहे हैं कि कोई भी बीमारी है तो सबसे पहली चीज़ व्यक्ति को भरोसा दिलाना है, व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, व्यक्ति को पॉजिटिव सोच के लिए उसको सपोर्ट करना है। ये सब चीज़ें अगर होगी व्यक्ति ठीक होता ही है। इसके लिए ज़रूरी खास चीज़ ये है कि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए कि जिसमें आप खुद को रिलैक्स महसूस करें, आप कॉन्फिडेंस महसूस करें,
आप हल्का महसूस करें तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर लगातार आप टेंशन महसूस कर रहे हैं, बोझ महसूस कर रहे हैं, परेशान महसूस कर रहे हैं, आप कभी ठीक नहीं हो सकते। और ऐसे माहौल में ही प्रॉब्लम है। आपके जो घर का माहौल होता है हमेशा आपको टेंशन में रखता है, परेशान रखता है, बोझ में रखता है, तो ऐसे ठीक होने के चांसेस नहीं हैं। जब आप रिलैक्स महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, तो ही आप ठीक हो सकते हैं। और इसके लिए हम बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें अगर घर पे हो सकती हैं तो अच्छी बात है, कर लीजिए। अगर ये चीज़ें घर पे नहीं होती, घर पे आपका एहसास नहीं बदल सकते, तो आपको सेंटर पर आना ही है। कोई और तरीका है ही नहीं। लोग ऑप्शन में शॉर्टकट ढूंढते हैं कि आप हमें घर पे कुछ करा दो, घर पे कोई मेडिसिन भेज दो, घर पे कोई प्रैक्टिस करा दो। हम तो घर पे भी प्रैक्टिस कराते हैं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट में घर पे भी आपको ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस, NLP, CBT, काउंसलिंग सब घर पे होता ही है ऑनलाइन में। लेकिन घर पे कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। घर पे प्रैक्टिस अगर सही तरह से हुआ तो घर पे भी रिजल्ट आ जाएगा, व्यक्ति ठीक हो ही जाते हैं। लेकिन नहीं किया तो घर का माहौल आपको सबको पता है कि घर में हाल क्या करते हैं सब लोग, आपका घर के माहौल में कितना प्रॉब्लम रहता है सब आपको पता है। तो घर पे अगर आपका माहौल नॉर्मल नहीं रहा, आपका फीलिंग सही नहीं रहा 21 दिन, तो घर पे भी कोई इलाज नहीं होगा। तो इसके लिए आपको जगह छोड़नी पड़ेगी, घर से बाहर जाना पड़ेगा। कहीं जंगलों में चले जाओ, कहीं पहाड़ों में चले जाओ, कहीं समुद्र किनारे चले जाओ, या फिर अल्फा माइंडिंग सेंटर पे आ जाओ। लेकिन घर छोड़ के कहीं भी चले जाओ तो आपके अंदर कुछ चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए तरीका यह है कि आपको आपके अंदर जो बदलाव करना है वो घर पे अंदर नहीं हो सकता है, तो घर से बाहर कुछ दिन रहकर अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करो। अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करो, कंटिन्यूस करो 21 डेज से ज़्यादा, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई मामला नहीं है।